हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज़ाद नेचुरल फिटनेस में। ये जो मेरा वीडियो है, पुराना वाला वीडियो वेट लॉस का एक सेकंड पार्ट है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो है हमारी टंग को लेकर। देखिए, हमने हमारी टंग देखी होगी, उस पर एक नॉर्मली हम देखते हैं अगर एक वाइट कोटिंग आपको टंग पे दिखाई देती होगी। अगर ये कोटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा दिखाई दे रही है, इवन हम साफ़ करते हैं फिर अगली सुबह अगर नोट करें तो वही कोटिंग दिखाई दे, तो इट मीन्स आपका जो बॉडी का इनर बैलेंस है वो ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, शायद ये कोटिंग अंदर तक आपकी भोजन नली में, आंतों तक क्या पता फैली हो सकती है, और वो भी कई मोटी परत। देखिए, इस टंग की इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारा पूरा जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का पाचन तंत्र है, वो स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक तरह से चिकनी तरह परत होती है और वो हमारी बॉडी के पाचन तंत्र को बुरी तरह नष्ट कर देती है। हम खाना खाते हैं और स्टिल हमारे पेट में पड़ा रहता है, हमें लगता है कि भाई हमने खाना खाया है, पच नहीं रहा है, पेट भारी भारी रहता है। देखिए, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके जो मुख्य लक्षण है वो यही है, कमज़ोरी महसूस होना, हमें हमारी पाचन तंत्र का बहुत वीक होना, इम्यून सिस्टम का ख़त्म हो जाना और बहुत बहुत वीक हो जाना इम्यून सिस्टम का, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है जैसे हम हिंदी में कहें तो। देखिए, इसके अलावा जो वाइट कोटिंग है, जैसे हम इजीली हम नोट कर सकते हैं कि भाई इस तरह की वजह से ये हो रहा है, इसे हम आयुर्वेदिक भाषा में आमा कहते हैं। देखिए, जो आमा है उसे हमें दूर करने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें वीक में पूरे वीक एटलीस्ट 1 वीक लगातार हर आधे घंटे में, पूरे दिन में पानी, हर आधे घंटे में पानी पीना होगा, गर्म पानी। देखिए, ये पानी इतना गर्म होना चाहिए कि हमें फूंक मार कर ही इसे पीना पड़े, इतना गर्म पानी पीना है आपको, और हर आधे घंटे में पीना है। 1 कप तो पीना ही पीना है हर आधे घंटे में, धीरे धीरे पूरे दिन में आपको इस पानी को पीना होगा। हो सकता है इस पानी पीने से आप ज़्यादा यूरिनेट करें और ज़्यादा टॉयलेट जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स को हटा रही है, क्लियर कर रही है, फ्लैश आउट कर रही है। ठीक है, इससे बॉडी क्लियर होती है, क्लीन होती है, तो ये आपकी इनर बॉडी का जो बैलेंस है उसको ये संतुलन में लेके आती है, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इसके और भी टिप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें खाना चबा चबा के खाना चाहिए, खाना शांत वातावरण में खाना चाहिए, खाने को मॉडरेट वे में ही खाना चाहिए। खाना कभी आप जिस तरह देखते हैं लोग जल्दी जल्दी फास्ट खाना खा लेते हैं, ऐसा ना करें, आराम से स्लोली खाना खाएं और चबा चबा के खाएं, और भूख लगी हो तभी खाना खाएं, भरपेट खाना कभी ना खाएं। 3/4 ऑफ द स्टमक आपको खाना खाना है, ताकि जो पाचन तंत्र का प्रोसेस है उसके लिए जगह बनी रहे। देखिए, हमारा जो मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, वेट लॉस प्रोग्राम का, वो ये है कि हमें पतला नहीं होना है, हमें हेल्दी होना है। केवल पतला होना ही हेल्दी होना है ये ज़रूरी नहीं है, हमें पूरी इनर बॉडी को, इनर बैलेंस क्रिएट करना होगा, इनर बैलेंस को डेवलप करना होगा, जिससे अगर जो पतला आदमी है अगर वो इसको अपनाएगा तो सामान्य वजन उसका हो जाएगा, अगर ये मोटा आदमी करेगा तो भी उसका सामान्य वजन हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति। आप ये नेचुरल टिप्स हैं, इन्हें अपनाएं। अब मैं आपको ओवरऑल इसकी एक समरी के रूप में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जिसे आपने इन पॉइंट्स को आप यूज़ करें, अंडरस्टैंड करें और अप्लाई करें आपकी लाइफ में। डेफिनेटली रिजल्ट आपको, गारंटी का रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, धैर्य रखना होगा, लेकिन फिर भी देखिए, इन जो टिप्स के अंदर जो मैंने बताई हैं, उनमें जो टिप्स आपको अच्छी लगे, जो सरल लगे आपको, आपकी रूटीन के हिसाब से, आपके वर्क रूटीन जो आपका है, डेली आपका क्या एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से उन्हें आप पहले अपना लीजिए, और फिर धीरे धीरे जो और टिप्स हैं उनको भी ऐड करते जाएं धीरे धीरे। ठीक है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, आपको खाना तभी खाना है जब आपको भूख लगी हो, अन्यथा आप खाना ना खाएं। आप देखिए, वेट करें, जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरा जो लिक्विफाइड जो तरल पदार्थ वाला डाइट प्लान है उसे आप ज़रूर करें। वीक में 1 दिन करें, 2 वीक में 1 दिन ज़रूर करना ही है। चौथा, मेरा हॉट वाटर प्रोग्राम अपनाएं। हॉट वाटर प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है, ये आपकी ओवरऑल जो आमा को दूर करेगा और इससे आपकी बॉडी का पाचन तंत्र सुधरेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। इसके अलावा आप जो तली हुई चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, वो ना खाएं। बाहर का खाना बहुत ही कम कर दें या ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि बाहर का खाना बहुत ही सॉल्टी, स्वीट और ऑयली होता है, जो नुकसानदायक है एक्चुअली। इसके अलावा आप और भी जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बॉडी की जो मसाज मैंने बताई, आपको मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप वीक में या 2 वीक में आप ज़रूर करें, जिस तरह मैंने बताया आपको। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको पानी 8 से 10 गिलास पानी पीना ही पीना ज़रूरी है। देखिए, और
रात को आप तांबे के बर्तन में पानी भर के रखें, सुबह आप 2 से 3 गिलास वो पानी पिएं, वो बहुत ही हेल्पफुल कारगर रहेगा। देखिए इन टिप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि हमें लंच को ही हमेशा अपना मेन मील बनाना चाहिए, क्योंकि लंच जो है वो उसी समय सूरज जो एकदम बाहर रहता है और उससे हमारी जो पाचन क्रिया है, जो पाचन तंत्र है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। ना ब्रेकफास्ट ज़्यादा हो ना ही हमारा डिनर जो है वो ज़्यादा हो, हमें हमेशा लंच को ही मेन मील बना के चलना होगा। हमें खाना धीरे धीरे खाना होगा, हमें भूख लगे तभी खाना होगा। देखिए इसके अलावा हमें याद रखें कि हमें जो पानी हमें खूब पीना चाहिए। जो हमारा पानी पीने का है वो कम से कम 8 से 10 गिलास, 12 गिलास, इवन गर्मियों में 16 गिलास तक पानी पीना चाहिए, जिससे हमें डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पिएं और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। खाना खाते ही तुरंत पानी ना पिएं, ठीक है। इससे सीधा हमारी जो अग्नि है, जो ज्वर है, जो जठर है, उसमें अग्नि का जो पाचन क्रिया का जो होता है वो सिस्टम वो स्लो हो जाता है और खाना पचता नहीं है, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए उसे ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप ये हमेशा याद रखें कि बाहर का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है और पैकेज फूड को आपने बिल्कुल नहीं खाना है। जो पैकेज के रूप में मिलता है उसे आपने बिल्कुल अवॉइड। हर बार खाना है, कंपल्सिव ईटिंग होती है, एक स्नैकिंग होती है, उस हैबिट को हमें बिल्कुल ख़त्म करना होगा। ये जो कुछ टिप्स हैं आप नेचुरली इनको सबको आप अपना सकते हैं, साधारण सामान्य रूप में हर व्यक्ति इन्हें अपना कर और एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकता है और हमारी जो ओवरऑल इनर बैलेंस है बॉडी का उसे हम मेंटेन और एक बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लीज़ आप इन्हें देखें और इन्हें अपनाएं। थैंक यू।